वास्तविक के CBSE का क्वेश्चन है और यह बोर्ड एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं सेट 3 का उसी का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। और यह सॉल्यूशन जो है ना वो सॉल्यूशन क्वेश्चन का है वह सेट 3 का फिजिक्स का जो हाल ही में फरवरी माह में यानी फरवरी मंथ में जो एग्ज़ाम हुई है उसका सॉल्यूशन है। टिक द करेक्ट ऑप्शंस और असर्शन रीजन क्वेश्चन। तो इससे उम्मीद है जो लोग देखेंगे उनका मार्किंग ऑब्टेंड हो जाएगा यानी गेसिंग हो जाएगा कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन उन्होंने सोल्व सही किया है। सेट 3 का देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है सेट 3 और सब्जेक्ट जो है यह फिजिक्स से लिखा हुआ है। तो इसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसी का हम थ्योरी सोल्व करेंगे। यानी थ्योरी कहने का मतलब है टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो कि बुक से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और वो किस तरह से है तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है सेक्शन ए, सेट 3 का फिजिक्स का सेक्शन ए है। देखिए यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं दिया हुआ है फॉर इंडिपेंडेंट वेव्स आर एक्सप्रेस्ड एज। तो इंडिपेंडेंट वेव के लिए एक्सप्रेस्ड किया गया है y1 = a1 sin ω2, y2 = a2 sin ω2, 2 ω t, a2 sin 2 ω t, a3 cos ω t और a4 sin ω t। तो इसमें अब पूछा जा रहा है क्या द इंटरफेरेंस बिटवीन टू ऑफ दीज वेव्स इज पॉसिबल इन। यानी इसमें टू वेव के लिए कौन से पॉसिबल्स है वह बतलाना है, टू ऑफ दीज वेव्स। तो देखिए ये दिया हुआ y1 = a1 sin ω t, यानी sin ω t का रिलेशन यहाँ है क्या a2 sin 2। तो ये तो होगा नहीं, अगर ω t रहते तो ये भी होते। a3 cos ω t यह है और a4 sin ω t। ये तीनों कंडीशन में देख रहे हैं क्या है कि इक्वल है। और कहने का मतलब है फ्रीक्वेंसी जो है ना वो इक्वल टू है फ्रीक्वेंसी f1 = f2 और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ω1 = ω2। तो इसका जो फर्स्ट का चेक करेंगे वह इस तरह से देखिए सॉल्यूशन। तो यहाँ जो है दिया हुआ फर्स्ट के लिए वह क्या है कि सेक्शन 1 का तो इसकी जांच होती है f1 = f2 यानी फ्रीक्वेंसी और ω1 = ω2। यानी इसको हम लिख सकते हैं ω1/2 पाई = ω2 = 2 पाई। तो इससे ये हो गया। तो ऑप्शन जो अपना होगा वह फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्या है सी का फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो यही हो जाएगा 1 का जो हमारा आंसर आएगा वह सी हो जाएगा, यानी ये सी। ठीक है, सी का हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड और ये फोर्थ ओनली। लिखा हुआ है क्या है ओनली है ना। इसके बाद है सेकंड नंबर, देखते हैं क्या है। तो सेकंड नंबर में देख सकते हैं दिया हुआ है ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव passes from vacuums into a dielectric mediums with relative electrical permittivity दिया हुआ है और रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी दिया हुआ, देन इट्स है। तो इसमें से ऑप्शन में से कौन सा होगा तो पहले सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने की जो मेथड है वह क्या है इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक परमिबिलिटी दिया हुआ है साइलन r = 3/2 का और मैग्नेटिक परमिबिलिटी भी दिया हुआ है 8/3। तो लिख दिए 8/3। तो इसका जो है हमें निकालना है क्या वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी तौर पे। ठीक है, तो ये होते C/ε/r μ1। यही फार्मूला का यूज करके बनाएंगे। ठीक है, तो C/ रहने देंगे और 3/2 × 8/3। 3 से 3 कैंसिल, 2 4 = 8 यानी C/√4 यानी क्या हो गया C/2 यानी हाफ हो गया। तो इसका जो वेव लेंथ होंगे वह क्या होंगे हाफ वेव लेंथ। ठीक है, वह हाफ हो जाएंगे और फ्रीक्वेंसी जो इसका होगा ना वह f1 = f2 यानी यह अनचेंज होंगे, नो चेंज अनचेंज। तो
तो ऑप्शन में जिसमें होगा वेवलेंथ हाफ और फ्रीक्वेंसी नो चेंज वही होगा। तो ऑप्शन सी देख रहे हैं, वेवलेंथ इज हाफ एंड फ्रीक्वेंसी रिमेंस अनचेंज। तो 2 का जो है वह सेट 3 का 2 का सी हो जाएगा। फिर है अब इसमें है पीएन जंक्शंस के लिए है, ठीक है। तो 3 नंबर में क्या है, इन एन अनबेस्ड पीएन जंक्शन एट इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, डिफ्यूजन करंट इज 0 बट ड्रिफ्ट करंट एग्जिस्ट। तो ये तो होगा ही नहीं, ऐसा पीएन जंक्शन में है ही नहीं। डिफ्यूजन करंट एग्जिस्ट बट ड्रिफ्ट करंट इज 0, ये भी ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि ड्रिफ्ट करंट 0 होगा तो डिफ्यूजन भी उसका वही। अब क्या है कि डिफ्यूजन्स एंड ड्रिफ्ट करेंट्स आर इक्वल एंड अपोजिट। हाँ, तो ये होते हैं पीएन जंक्शन के लिए, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट जो है इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे के डायरेक्शन से अपोजिट भी होते हैं। तो ऑप्शन सी डी में क्या है कि बोथ डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट एग्जिस्ट बट आर अनइक्वल्स, तो ये भी नहीं होगा। तो यही ऑप्शन सी जो है ये हमारा सही है, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करेंट्स आर इक्वल्स, ठीक है। तो ये पीएन जंक्शन पे थे, जो भी बुक में एनसीईआरटी की बुक में ही पढ़ने को मिलेगा, यानी जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये सब फार्मूला बेस पे ही क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन इसमें से ऐसा नहीं है जो अलग से पूछा गया है, बशर्ते फार्मूला कंप्लीट करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। 4 में दिया हुआ है कंडक्टिंग वायर कनेक्ट से टू चार्ज मेटेलिक स्फीयर ए एंड बी ऑफ रेडी R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर्स इज वेरी लार्ज कंपेयर टू देयर रेडी, यानी 2 स्फीयर है, क्या है, 2 अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर ए और बी है। ए और बी है, जब मेटेलिक स्फीयर है तो इस तरह से बनाएंगे इसको, यानी क्वेश्चन में जो मेटेलिक स्फीयर है वह इस तरह से है। देखते हैं मेटेलिक स्फीयर के लिए, ये मेटेलिक स्फीयर ए और बी है, ठीक है। मेटेलिक स्फीयर ए और बी रेडी R1 R2, इसका जो रेडियस है वह R1 और यह R2 है। डिस्टेंस बिटवीन स्फीयर इज वेरी लार्ज कंपेयर टू देयर रेडी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए और ई बी निकालना है, ए और बी का हमें निकालना है क्या, ई ए अपॉन ई बी इक्वल टू क्वेश्चन क्या होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो सबसे पहले क्या है कि इसमें देख रहे हैं क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो ये हो गया, तो यही यहाँ पर पुट करेंगे, ई ए अपॉन ई बी इक्वल टू Q1 अपॉन R1 की जगह भी हो जाएगा और इंटू R1, फिर Q2 अपॉन R2 इंटू नीचे वो R2 अपॉन, तो इसकी जगह V1, तो यही ये और EB का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा R2 अपॉन R1। ये क्वेश्चन नंबर 4 का है ना, 4 का ये है और यहाँ से सोल्व हुआ है 4 का, देख सकते हैं अच्छी तरह, यही है 4 का सोल्यूशन। जो यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन 2 स्फीयर के लिए ये अपॉन ई बी जो निकला है, तो ये अपॉन ई बी का जो आंसर निकला वो हमारा हो गया ये, ठीक है। तो सब फार्मूले बेस पे क्वेश्चन है। अब 5 नंबर क्वेश्चन सेट 3 का फिजिक्स का, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ फॉर वेरियस पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन्स इज गिवन बाय V इक्वल टू 1x² minus 2y², where V is in volts and xy are in meters. The angles that the electric field at point 2, यानी x के लिए और ये y के लिए है, मैक्स विथ द पॉजिटिव x एक्सिस, यानी पॉजिटिव x एक्सिस के साथ क्या बनता है यह बतलाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 नंबर में V इक्वल टू 1x² है ना, 1 माइनस 2y², ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि अब हमें निकाल देना है dV अपॉन dt इक्वल टू, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 4y। तो कहने का मतलब है x की कंडीशन के लिए चलेंगे dVx अपॉन dt, जो कि एंगल्स बिटवीन का रहा है, यानी इसका मतलब हो गया Vx जो निकालेंगे वह 2x हो जाएगा और Vy इसी तरह निकालेंगे तो माइनस 4y हो जाएगा। x का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर,
2 मीटर है एक्स का, तो यहाँ पर रख देंगे 2 × 2 यानी 4 हो गया। ठीक है, और y का 1 दिया हुआ है तो 1 रख देंगे इसके -4 × 1, तो क्या हो जाएगा -4। एंगल निकालना है यानी इस तरह से फिगर है। ठीक है, ये एंगल निकालना है, ये दिया हुआ है vy दिया हुआ है, vx दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे है, दिया भी है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो tan थीटा इक्वल टू होते हैं vy/vx, -4/4, तो कैंसिल हो गया, 4 से -1 आया तो -1, यानी -1 का मतलब थीटा का वैल्यू है -45। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है इसमें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए, यानी इस एक्सिस के लिए हो जाएगा थीटा इक्वल टू 180। ठीक है, -tan−1 -1, जो कि वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ये 45 रखेंगे इसकी जगह, 45 यानी सोल्व करने पर कितना आएगा 135। तो यही एंगल्स जो निकलेगा थीटा वह मेनली एक्स एक्सिस के लिए कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस के लिए तो 135 डिग्री, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है कितना 135 सी। तो सी हो गया हमारा यह आंसर, इसका आंसर क्या हो गया सी हो गया 5 नंबर का सेट 3 का। फिर नेक्स्ट है 6 नंबर के लिए, वो नेक्स्ट में देखते हैं।